हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पोर्शन भूगोल जिसका चैप्टर 2 हम आज रीड करेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव। तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप पूरी वीडियो को देखिए। तो हमारा पहला हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसे देखते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। अब अगला हेडिंग भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। भारत में विश्व की सभी जैव प्रजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। हमारा अगला हेडिंग है लुप्त होते वन। भारत में अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% हिस्सा है, जिसमें सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन 0.14% है। ये हमारा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2015 के अनुसार सन 2013 सघन वनों के क्षेत्रों में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हमारा अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधे एवं प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहली सामान्य जातियाँ, ये वे जाति हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु है, साल है, चीर है, कृंतक आदि। कृंतक को रोडेंट्स कहते हैं। और हमारी अगला हेडिंग है संकटग्रस्त जाति। ये बेजातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा, शेर की पूंछ वाला बंदर है, संगाई यानी मणिपुरी हिरन कहते हैं। अगला हेडिंग है सुमेध जातियाँ। ये बेजातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। और अगला चौथा हेडिंग है दुर्लभ जाति। इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुमेध है, इन्हें दुर्लभ जाति कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन। अगला हेडिंग लुप्त जाति। ये वे जातियाँ हैं जो पृथ्वी से पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, डायनासोर आदि, ये पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं। हमारा अगला हेडिंग है वन संसाधन। इस स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन कहते हैं। वनों की आर्थिक और पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन माना है, अतः ये वन संसाधन कहलाते हैं। वनों की बर्बादी के मुख्य कारण खनन। जहाँ हम खनन करते हैं यानी खनिजों को निकालते हैं तो वहाँ ज़मीन खोदते हैं, इसलिए पेड़ों की कटाई होती पहले ही कारण। झूम इसलिए भी है वन्य खेती। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे झूम खेती क्या होती है, ये भी पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती है। नदी घाटी परियोजना जब हम शुरू करते हैं उसमें भी पेड़ों की कटाई होती है। हमारा अगला हेडिंग वन। भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण। संरक्षण क्यों, आखिरकार संरक्षण की क्या आवश्यकता है कि संरक्षण किया जाता है। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रही है। संरक्षण जीवन साध्य संसाधन जैसे जलवायु भूमि बने रहते हैं, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा अगला हेडिंग है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए। हमारा अगला हेडिंग है बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं इसे। देश में 20वीं सदी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर 1,827 रह गई, जिसके कुछ कारण भी थे। पहला, बाघों को मारकर उनका व्यापार करना। दूसरा, आवासीय स्थलों का कम होना। तीसरा, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना।
चौथा, जनसंख्या में वृद्धि। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे हम बाघ परियोजना भी कहते हैं, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक थी। इसकी शुरुआत 1973 में हुई और इसके निवारण के लिए सरकार ने बाघ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए, जिसमें से प्रमुख है उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। अधिनियम 1980 और 1986 में तितलियों, पतंगों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित किया गया। 1991 में पहली बार पौधों की 6 जातियों को संरक्षित किया गया। और हमारा अगला हेडिंग है वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला, आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, ये वन सर्वाधिक मूल्यवान माने जाते हैं। दूसरा, रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और हमारा अगला हेडिंग है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये 3 पॉइंट है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में रक्षित वन है। गुजरात में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। और हमारा अगले हेडिंग है समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय के द्वारा वन संरक्षण कैसे किया जा रहा है। राजस्थान के सरिस्का बाघ अभयारण्य में वहाँ के गांव के लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। टिर्री के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विभिन्न फसलों का उत्पादन किया। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन कार्यक्रमों की शुरुआत, ये इतने भी कार्यक्रम थे, इनकी शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव रखा। इसमें वन विभाग द्वारा रक्षित वनों की रक्षा की जाती है। यहाँ हमारा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।